हेलो दोस्तों, आज की कहानी हाड़ी रानी की वीर गाथा। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सालुंबर के राव चंडावत रतन सिंह थे, जिनकी हाल ही में हाड़ी रानी से शादी हुई थी। वो बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। उस समय महाराणा राज सिंह की शत्रुता मुगल शासक औरंगजेब से थी और औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी। तभी महाराणा राज सिंह ने राव चंडावत रत्न सिंह को पत्र लिखा, जिसमें दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने के निर्देश दिए। सरदार रतन सिंह महाराणा की सहायता के लिए तैयार हुए, पर उनका मन युद्ध भूमि की ओर आकृष्ट नहीं हो रहा था। पत्र पढ़कर उनका मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 दिन ही हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगज़ेब की सेना तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंची और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उनके मन में रह रहकर अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनके पति इसी तरह मोह में घिरे रहे तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई न देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरी मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूँगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चुनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उनके मोह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। अब उनके पास जीने का कोई औचित्य ही नहीं बचा था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगज़ेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं, बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा अविस्मरणीय बलिदान है। इस तरह हाड़ी रानी ने त्याग और बलिदान देकर अपने सतीत्व की रक्षा की। इसके साथ ही वीरांगना हाड़ी रानी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। उनके मातृभूमि के त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।